अगर नशा करना हो तो मेहनत का करो, क्योंकि अगर बीमारी लगेगी भी तो कामयाबी की बीमारी लगेगी। एक बार और डबल से। अगर नशा करना हो तो मेहनत का करो, क्योंकि अगर बीमारी लगेगी भी तो कामयाबी की बीमारी लगेगी। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा रक्त संबंध। और रक्त संबंध को हमने जो दोस्तों 4 भागों में बांटा था और 4 भागों में से इन चारों को हमने जो है पढ़ लिया और आज हम प्रैक्टिस करेंगे इनकी। और आज हम पहले वाला जो है साधारण प्रश्न जो है इनके कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे, छुड़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन, मतलब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। फिर उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे और फिर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हल करते हैं। प्रश्न, प्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ का प्रिया से क्या संबंध है? तो ये संबंध पूछ रहा है, प्रिया से क्या संबंध है। तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले किसको लेते हैं? प्रिया अखिल की बहन है। प्रिया जो है किसकी? अखिल की बहन है। तो हम पहले प्रिया और अखिल को ले लेते हैं। प्रिया जो है किसकी है? अखिल की बहन है। ये अखिल की बहन है ये, और ये भाई है। फिर क्या बोलता है कि बहन है। अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता, ये पिता है, पिता की माँ और पिता की माँ है। तो ये माँ, पिता की माँ का प्रिया से क्या संबंध है? तो ये प्रिया का इससे क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? अखिल और प्रिया क्या है? बहन है, मतलब भाई बहन है। तो क्या हो जाएगा? अखिल के पिता मतलब कि प्रिया के पिता हो जाएंगे। और अखिल के पिता की माँ क्या लगेगा? अखिल का क्या लगेगा? अखिल के पिता की माँ, अखिल की क्या लगेगी? दादी लगेगी। क्या लगेगी? दादी। यानी कि प्रिया की भी क्या लगेगी? दादी, क्योंकि दोनों भाई बहन है। तो दोनों का रिश्ता जो रहेगा दोनों का सेम रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रिया की क्या लगेगी? दादी लगेगी। क्योंकि अखिल की भी दादी है तो प्रिया की भी दादी लगेगी। तो ये हमारा आंसर जो है तीसरे नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। और ये रहा अगला क्वेश्चन, और इसको भी हम ऐसे हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा की माँ रमा है जो राहुल की बहन है। सुनील और सत्या भाई है जिनके पिता राहुल है। सत्या का सारा से क्या संबंध है? तो सत्या का सारा से क्या संबंध है? तो ये हमको संबंध बताना है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सारा की माँ रमा है। सारा की माँ कौन है? रमा है। तो ये सारा ले लेते हैं, इसकी माँ कौन है? रमा। तो ये सारा की माँ हो गई रमा। एक पेड़ ऊपर बना दिया इसको। फिर जो राहुल की बहन है, मतलब सारा की माँ रमा है। रमा जो है राहुल की बहन है, मतलब रमा की को राहुल का भाई है। राहुल इसका भाई है। किसका? रमा का। तो यहाँ जाएगा राहुल। फिर क्या बोला? सुनील और सत्या भाई है। सुनील और सत्या तो इसमें है नहीं, इसको छोड़े तो फिर अगला वाला लेंगे बाद में आकर। सुनील और सत्या भाई है जिनके पिता राहुल है। तो सुनील और सत्या भाई है, तो जिनके पिता कौन है? राहुल है। तो राहुल के पिता है, मतलब सुनील और सत्या के कौन है? ये पिता है राहुल। तो इनके नीचे एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा। कौन आ जाएगा पहले? ये तो राहुल है, तो हमको लेना है सुनील। सुनील और सत्या क्या है? भाई है, दोनों भाई है। कौन है? सत्या। सत्या भाई है जिनके पिता राहुल है। तो इनके पिता कौन है? ये राहुल है, ये वाले ऊपर, मतलब एक पीढ़ी ऊपर है ये। तो इनके पिताजी है, ये कौन है? पिताजी है। तो अब पूछ क्या रहा है?
भाई है, जिनके पिता राहुल है। सत्या का सारा से क्या संबंध है? तो सत्या ये है और सारा ये है, तो इनका संबंध क्या है? तो इनका संबंध क्या हो जाएगा? तो ये तो भाई बहन है, और रमा का ये भाई है। कौन है ये? रमा। रमा है जो राहुल की बहन है, तो ये बहन है, मतलब भाई बहन है ये। फिर ये माँ है इसकी, रमा की, मतलब सारा की माँ है ये। अब हम देखते हैं सत्या का ये कौन है? पिताजी है। तो सत्या के पिताजी की बहन क्या है? सत्या के पिताजी की बहन नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको? सत्या का कौन है सारा, मतलब सारा जो है सारा का सत्या कौन लगेगा? तो हमको मतलब इधर से रिश्ता बताना है। तो क्या है? सारा, सारा की माँ, सारा की माँ का भाई कौन हो जाएगा? मामा। सारा मतलब सारा की माँ का भाई क्या हो जाएगा? मामा। तो मामा का जो है रहेगा पुत्र, तो क्या हो जाएगा वो? ममेरा भाई हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा उत्तर में? ममेरा भाई हो जाएगा। हमारा फर्स्ट नंबर का हमारा आंसर से हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा अगला क्वेश्चन। अभय नीना का पति है और सुनीता अभय की माँ है। सोहन नीरज का पिता है। सोहन अभय का भाई है। तो सोहन नीना का कौन है? तो इसका भी हम डायग्राम बनाते चलिए। और फिर क्या बोलता पहले? अभय नीना का पति है। अभय जो कौन है? नीना का पति है। तो इसको हम यहाँ बना देते हैं। अभय नीना का पति है। किसका पति है? नीना का। ये रही नीना, इसका पति पत्नी का जोड़ा हो गया। फिर पति, और सुनीता अभय की माँ है। सुनीता जो है अभय की क्या है? माँ है। एक पेड़ ऊपर लिख दिया अपन ने। फिर सोहन नीरज का पिता है। सोहन इसमें नहीं है, फिर आगे पढ़ते हैं। पिता है। सोहन अभय का भाई है। सोहन जो है अभय का भाई है। तो अभय का भाई है, तो इसको हम इधर ले लेते हैं, सोहन। अभय का क्या है? ये भाई है। तो अभय का भाई हो गया। फिर क्या बोलता प्रश्न में? सोहन नीरज का पिता है। सोहन जो है नीरज का पिता है, मतलब सोहन नीरज का पिता। तो यहाँ आ जाएगा नीरज। इसका नीरज का पिता कौन है? सोहन है। फिर क्या बोलता है? सोहन अभय का भाई है। सोहन नीरज का पिता है। सोहन अभय का भाई है, तो हमने बना दिया। फिर तो सोहन नीना का कौन है? सोहन जो है नीना का कौन है, तो हमको ये बताना है। तो सोहन क्या हो जाएगा? नीना का कौन है? तो नीना का पहले ये है, ये कौन है? इसका पति हो जाएगा नीना का। तो पति का भाई क्या हो जाएगा? देवर हो जाएगा, या फिर जेठ। देखिए इसमें जो है, अगर बड़ा भाई होगा तो जेठ होगा, और छोटा रहेगा तो देवर लगेगा। तो हमको क्या उत्तर में क्या है? दोनों ऑप्शन दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? जेठ और देवर दोनों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा अगला क्वेश्चन। सैम रोजी का पति है। जेनी रीता और रोजी की माँ है। वाज रीता का पिता है। वाज सैम क्या लगता है? वाज का क्या लगता है? वाज वाज सैम का क्या लगता है? तो हमको ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं डायग्राम बना के। सैम रोजी का पिता है। सैम जो है क्या है? रोजी का पिता है। तो इसको हम ले लेते हैं सैम को यहाँ पे। सैम जो है रोजी का पिता है। ओ यार शिट, रोजी का पिता नहीं, पति है ये। क्या है? पति। रोजी का क्या है? ये पति है, मतलब पति पत्नी का जोड़ा है ये।
ये कौन है? रोजी, मतलब लड़की है ये। फिर जेनी रीता और रोजी की माँ है। जेनी जो है रीता और रोजी की माँ है। तो जेनी रोजी का मतलब ये दोनों की क्या है? माँ है। ये जेनी जो है रीता और रोजी की माँ है। तो रोजी तो ये है और ये जेनी बना देते इसको हम यहाँ पे। ये जेनी, ये जेनी जो है रीता, रीता भी यहाँ लिख देते इसके साइड में, ये भी बहनी होगी। ये रीता, जेनी, ये जेनी, रीता और रोजी, रीता और रोजी की क्या है? माँ है। तो ये इनकी क्या है? माँ है। एक पेड़ ऊपर बना दिया इसलिए हमने। वाज रीता का पिता है। वाज जो है रीता का पिता है, तो इसको एक पेड़ ऊपर बना देते हैं। ये रहा, वाज पिता है। वाज सेम का क्या लगता है? वाज सेम का क्या लगता है? ये सेम और ये वाज, तो क्या लगेगा इनका? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इनको। रीता, रीता का पिता है ये वाज, और रीता की माँ है जेनी। तो ये क्या दोनों हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। ये जोड़े क्या हो जाएगा? पति पत्नी का हो जाएगा। फिर और ये भी क्या हो जाएगा? नहीं, पति पत्नी का हो जाएगा ये भी। तो इसमें जो है ये भी क्या है? ये दोनों एक ही है, रोजी और रीता। क्या है ये? रोजी और रीता, ये दोनों क्या है? बहनें हैं। ये भी बहन है। तो रोजी, रोजी का पति कौन है? सेम है। तो रोजी का पति सेम है, तो क्या है ये? ये सेम, सेम का पति कौन है? सेम का पत्नी कौन है? रोजी। और रोजी की माँ जेनी है। और जेनी के पिता मतलब कि क्या हो जाएगा? रोजी के माँ है ये, और ये पिता, मतलब कि अपनी पत्नी की माँ, पत्नी की माँ, और ये पिता, पत्नी की पिता क्या हो जाएगा? नहीं, पत्नी की माँ जो हो जाएगी सास हो जाएगी, और पत्नी के पिता जो रहेगा ससुर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? ससुर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये है सेम, सेम की पत्नी, पत्नी के माँ क्या हो जाएगी? सास, और पत्नी के पिता क्या हो जाएगा? ससुर। तो हमारा आंसर जो है पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा अगला क्वेश्चन। लक्ष्मी और मीना रोहन की पत्नियां हैं। शालिनी मीना की सौतेली बेटी है। लक्ष्मी का शालिनी से क्या संबंध है? तो इसमें जो है क्या है? लक्ष्मी और मीना जो है रोहन की दो पत्नियां हैं, और शालिनी मीना की सौतेली बेटी है। तो इसको हम हल करेंगे। दो पत्नियां हैं किसकी? रोहन की जो है दो पत्नियां हैं। तो क्या करेंगे हम? पहले इसका जो है लक्ष्मी और मीना, पहले तो हम लक्ष्मी ले लेते हैं। लक्ष्मी, और बीच में ले लेते रोहन। एक ही लेवल में आ जाएंगे ये सब, क्योंकि है ना, सभी एक ही लेवल की बात हो रही। तो फिर क्या है? पत्नी, फिर है मीना, फिर मीना ले लेते हैं। तो क्या है ये? मतलब दोनों रोहन की जो है दो पत्नियां हैं, तो ये क्या हो जाएगी? दोनों, ये भी पति पत्नी है और ये भी पति पत्नी है। तो फिर क्या है? क्या बोलता प्रश्न? रोहन की दो पत्नियां हैं, दोनों ही पत्नियां हैं। शालिनी मीना की सौतेली बेटी है। शालिनी मीना की सौतेली बेटी है, तो इसकी बेटी है, तो नीचे आ जाएगी एक पीढ़ी। कौन है? शालिनी। ये शालिनी है, ये क्या है? सौतेली बेटी है इसकी। क्या है? सौतेली बेटी है। तो मीना की सौतेली बेटी है। तो लक्ष्मी का शालिनी से क्या संबंध है? तो लक्ष्मी का शालिनी से क्या संबंध है? तो ये वाला संबंध हमको ज्ञात करना है। तो क्या देखेंगे हम? तो शालिनी की ये सौतेली माँ है। शालिनी की सौतेली क्या है? ये माँ है, और ये पिताजी है। तो ये क्या है? दोनों तो रोहन की दोनों पत्नियां ही है ना, तो क्या हो जाएगी? ये सौतेली माँ है इसकी। क्या है? सौतेली माँ है, तो ये असली माँ हो जाएगी इसकी। लक्ष्मी जो हो जाएगी शालिनी की क्या हो जाएगी? असली माँ हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माँ हमारा आंसर तीसरे नंबर का सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा आखिरी क्वेश्चन, इसको हम हल करेंगे। और
स्मिता आर्यन के मामा के पिता की एकलौती पुत्री है। तो स्मिता आर्यन से किस प्रकार संबंधित है? तो स्मिता आर्यन की क्या है? आर्यन के मामा के पिता की एकलौती पुत्री है। तो स्मिता आर्यन से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका हम डायग्राम बनाते पहले। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं किसका? आर्यन। पहले आर्यन को ले लेते हैं। आर्यन के मामा एक पेड़ ऊपर है मामा, मामा है माँ एक पेड़ ऊपर। मामा के पिता की एकलौती पुत्री है। मामा के पिता है, इसके पिता है मामा के, तो की एकलौती पुत्री है। तो एकलौती पुत्री है, इसके पिताजी की एकलौती पुत्री है। क्या नाम इसका? स्मिता। पुत्री मान के स्मिता है। ये कौन है? ये स्मिता है। तो हमको आर्यन की, फिर क्या बोल रहा है? स्मिता आर्यन से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें स्मिता जो है आर्यन की किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें जो है दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इनके ये दोनों क्या है? ये एक ही पिता है, क्योंकि अपन आर्यन के मामा जो है इसके पिता है ऊपर, आर्यन के पिता ऊपर, और ये स्मिता के पिता, मतलब ये दोनों क्या है? भाई बहन है। कहोगे ये भाई बहन है। और ये जो इनके जो इसका पिता जो है एकलौती पुत्री है। ये प्रश्न में क्या बोल रहा है? मामा के पिता की एकलौती क्या है? पुत्री है, एकलौती पुत्री है। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? जिसके आर्यन के मामा, अब मामा की बहन एक ही है तो क्या हो जाएगी? मामा जो लगेगा तो क्या हो जाएगा वह उसका? इसमें जो है जैसे कि अगर आर्यन के मामा की अगर दो बहन होते तो क्या होता? एक बहन जो है क्या होती? मौसी लग जाती, और दूसरी जो है इसकी माता। लेकिन इसकी जो है एक आर्यन के मामा के पिता की एक ही बहन है। आर्यन के मामा की क्या है? एक ही बहन है, तो क्या हो जाएगी? आर्यन की क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर का हमारा उत्तर से हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।